नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बलवंत शर्मा फिर से आपका वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेके आए 12 फरवरी की सभी शिफ्ट का निचोड़, यानी जीके की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, रीजनिंग की सभी का एनालिसिस लाएंगे और सेफ स्कोर के बारे में भी जानेंगे। तो बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन BCI के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर आएगा RI चाटगोवन। 2023 में महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती मनाई जाती है? 154वीं जयंती मनाई जाई गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में थे, और हर पंचवर्षीय योजना का 2 क्वेश्चन आ रहा है। अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है? उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद किसके बारे में बताता है? 226 उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। उसके बाद बात करेंगे किसकी? उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर आएगा श्री अजीत डोभाल। भारत के किस पड़ोसी देशों में बाल मृत्यु दर ज़्यादा है? यानी भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें बाल मृत्यु दर किसकी ज़्यादा है? पाकिस्तान की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है? तो ये हमारा 101 अधिनियम के तहत, 101 अनुच्छेद के अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके लिए सम्मानित किया था? कोरोना महामारी में। कोरोना महामारी में सम्मानित किया गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपका सही राइट आंसर क्या आएगा? इसका प्राकृत भाषा यानी ब्राह्मी लिपि में लिखा जाएगा। लाडो लाली लोक कला किस जनजातीय द्वारा किया जाता है? तो ये एक हमारी जनजाति है, कौन सी है जी? संताली जनजाति से रिलेटेड है ये। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से? कल भी पूछा गया था, पिछली शिफ्ट में भी, तीनों शिफ्टों में एक घराने से क्वेश्चन आया था, और आज भी घराने से पूछा गया है। यानी उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? पंजाब घराने से। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? आंसर आएगा हमारा पर्यावरण संरक्षण से। कौन से कलाकार कथकली से संबंधित नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 कथकली से जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित थे, और एक हमारा केलुचरण महापात्र, ये हमारा कथकली से संबंधित नहीं है। केडी जादव किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आएगा? कुश्ती, यानी पहलवानी करते थे केडी जादव जी। और बिम्बिसार के उत्तराधिकारी कौन है? आंसर आएगा इसका अजातशत्रु। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। 4 ऑप्शन आपके दिए होते, उस ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है उस ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? देखिएगा सेकंड शिफ्ट में फिर दोबारा आ गया घराने से क्वेश्चन, और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था कि उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? रामपुर सहसवान घराने से। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मालदीव आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य विधानसभा परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 तिहाई सदस्यों को कहाँ किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? इसका आंसर क्या आएगा? राइट आंसर 1990 आएगा जी। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास के ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर राइट क्या आएगा? हमारा साहित्य और शिक्षा। साहित्य और शिक्षा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी स्थापना की किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे जी? अरविंद केजरीवाल थे। कौन थे जी? अरविंद केजरीवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना था आपको। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसके राइट आंसर 2 ऑप्शन थे। तीसरी पंचवर्षीय भी चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना भी चल रही थी। जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 के बीच चली थी, और 1969 से ये युद्ध के हिसाब से आपको देना था आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है हमारा, छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। प्रख्यात नर्तज्ञ रंजना घोर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका नृत्य की नृत्य शैली से प्रतिपादक है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? ओडिसी आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? सौर्यजीत खेरे। कौन सी लोक नृत्य शैली असम से? तो असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? बिहू।
प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः में पाया जाता है। कौन से प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार मुख्यतः में किस में पाया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में। एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आया था 2011 के जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मिजोरम में गरीबी का प्रतिशत कितना था, ये प्रतिशत 20.87 था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है। तो जितने भी मैंने शहनाई वादक थे, जितने भी शहनाई वादक है, सारों के नाम बता ले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था। इसका आंसर आएगा बिस्मिल्लाह खां, एस वल्लेश भी, अनंत कालवी, अला अहमद हुसैन खान भी, लोकेश आनंद। ये सारे किसके से हैं जी, शहनाई वादक से। अगला क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो ये राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया था। एक 370 अनुच्छेद किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था, यानी जो जम्मू कश्मीर वाला 370 अनुच्छेद था वो किसके अध्यक्षता में लागू किया था। तो राष्ट्रपति कौन था जी, रामनाथ कोविंद। और कौन से राष्ट्रपति थे, 14वें। संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो इसका आंसर राइट हमारा कैसे आएगा, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यही था हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आज के सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, आज के सेफ स्कोर की बात करें, आज के सेफ स्कोर की बात करें तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 90 नंबर बहुत अच्छा स्कोर था आपका। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 19 स्कोर आपका बहुत अच्छा था। अगर जीके जीएस की बात करूं, जीके जीएस की बात करता हूं तो जीके जीएस में आपके अगर आज आप 12+ अटेम्प्ट करके आए तो बहुत अच्छा स्कोर था। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपके 14+, यानी अगर मैं कहूँ ओवरऑल आज थोड़ा पेपर इजी लेवल आ रहा था। अगर मैं कहूँ पेपर 60+ वाले बिल्कुल बेफिक्र रहे, वो अपनी सिलेक्शन की लिस्ट में है, अपना सिलेक्शन फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अलग अलग यूट्यूबर होते हैं, अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग एनालिस्ट बताते हैं, लेकिन 60+ स्कोर बहुत अच्छा। ये जो बता रहे हैं ना 80 में से 80 अटैम्प्ट करके, इनका कुछ नहीं होने वाला। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, जब इनका देखा जाएगा। तो ये आपका सेफ स्कोर की बात थी। सिटिंग अरेंजमेंट की, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही सिलेबस आया हुआ है। रीजनिंग में आपके सिलेबस की बात करता हूँ तो रीजनिंग में वही लगातार सब्जेक्ट वही आ रहे हैं। चाहे पजल की बात हो, सिटिंग अरेंजमेंट की, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज से आ रहे हैं, वही जो उस पैटर्न में चेंज नहीं कर रहा। हिंदी में भी बिल्कुल मुहावरे, लोकोक्ति, और मैथ में अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है, सीआई एसआई से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीके जीएस में जो मैंने क्लास छोड़ी थी इसमें सिलेबस बताया था, मेंशन किया था। तो कल फिर मिलेंगे एक नए बेहतरीन